बहुत ही मुतहरिक, सक्रिय और वाइब्रेंट रखा हुआ है। इन्होंने 200 से ज़ायद एप्लीकेशंस मौसूल की। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जम्मू जनाब फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर के इनकी जो खिदमात रही हैं, इनकी सेवाएं, और उसके बाद सीमावर्ती ज़िला ये लोग बरसों जोरदार तालियों से इस मंजर को बहुत खूबसूरत और हसीन बनाइएगा। राज्यपाल जी अपने कदमों से शम्मा रोशन करने की रस्म अंजाम दे रहे हैं। अली जनाब फारूक खान साहब में उजाले ही उजाले होंगे, अब 2 आलम में उजाले ही उजाले होंगे। नुमाइश के लिए हम उस याद में गुमनाम से जल जाते हैं। महरूम थे तो जनाब जमात अली जम्मू से आज हकूक जो है मजमूई हकूक स्पेसिफिक फीस इन्हें अदा किया जा रहा है। तशरीफ लाके इनको अदा किया जा रहा है। नज़ीर हुसैन साहब उनसे इनका ताल्लुक, ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, कवि, और अब इनफरादी और उसके बाद जनाब नज़ीर हुसैन साहब आपका ताल्लुक और ये इंडिविजुअल इनफरादी का व्यक्तिगत माननीय राज्यपाल जी ने मोहम्मद इकबाल साहब रामबन से, और उसके बाद जनाब बशीर अहमद साहब। इन लोगों के हुकूक को पहले पूरी तरीके से तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स और रिवायती तौर से जंगलात में रहने वाले लोगों के हुकूक को तस्लीम करने का कानून बनाया गया, जिसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 कहा जाता है। ये कानून जंगल पर डिपेंडेंट लोगों के हक की बात करता है और उनको रिकॉर्ड करता है। मरकजी हुकूमत ने ये कानून जम्मू और कश्मीर में अक्टूबर 2019 से लागू किया। ये कानून जंगल के हुकूक की रिकॉर्डिंग के लिए एक ढांचा फराहम करता है। इसके तहत जरूरी सबूतों के बिना पर हुकूक को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस कानून के तहत कुछ खास हुकूक इस तरह के हैं: रिहाइश के लिए या अपनी जायज खेती के लिए जंगल की जमीन पर रहने का हक, रिवायती तौर पर जमा की जाने वाली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर मालिकाना हक, बाकी हुकूक जैसे मछली, पानी में बाकी रहने वाली चीजें, चराई और रिवायती तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले और वसाइल का हक, रिवायती तौर पर महफूज किए गए जंगलात की हिफाजत और मैनेजमेंट का हक। इस एक्ट के तहत जंगल के हुकूक रखने वालों को इसके सही इस्तेमाल, बायोडाइवर्सिटी की रखवाली और एनवायरमेंट बैलेंस को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन से मेरी गुजारिश और मेरा हो जाए ताकि नेशनल एंथम की धुन तरस रही थी तेरी दी को जो मुद्दत से वो बेकरार निगाहें सलाम है। कश्मीरी श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जी, गवर्नमेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आदरणीय डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ अजला से तशरीफ लाए डिप्टी कमिश्नर्स और आला ऑफिसरान व फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अपने हकूक। मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब से कि आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब को सम्मानित करते हैं। उनके ठहरी गया अदीम वो फूल देकर आज आप माननीय उपराज्यपाल जी के सलाहकार जनाब फारूक खान साहब की इज्जत अफजाई करेंगे।
बहुत सा मैंने अनुरोध किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और ट्राइबल डिपार्टमेंट से कि जल्दी से जल्दी जम्मू में भी ये कार्यक्रम किया जाए और ताकि यहाँ के लोगों को भी लाभ दिया जा सके। और मुझे खुशी है कि संजीव वर्मा साहब, गेरा साहब, शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने मिलकर के महज 5 दिनों के अंदर उस काम को जम्मू में भी अंजाम दिया है और जिसका प्रमाण हम सब ने यहाँ देखा है। यहाँ कुछ लोगों को इंडिविजुअल राइट दिए गए के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, कुछ और भी साथी आए हैं। जो साथी यहाँ आए कार्यक्रम के बाद उन सभी को सर्टिफिकेट यहीं उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं जनप्रतिनिधियों का, डिप्टी कमिश्नर्स का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने अधिकारियों का और भी जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की है, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। गेरा साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे ट्रेनिंग हुई, किस तरह से काम आगे बढ़ा है। कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को भी समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ये कोशिश होगी। जो समुदाय वन्य संसाधनों पर निर्भर है, जिसका गुजारा जंगलों के बिना नहीं हो सकता है, और मैं समझता हूं कि जिनका अस्तित्व भी जंगलों के बिना अधूरा है, हम सबकी इच्छा है, हम सबका प्रयास है कि हर हाल में उनका विकास हो और उनके जीवन में समृद्धि आवे। आज जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। मैं मानता हूं ये आपका मौलिक अधिकार है और इस अधिकार से आप जानबूझ करके वंचित रह गए। उन्नति के लिए मैं मानता हूं शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए इस साल 30 करोड़ रुपए अलग से दिए गए और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 42,000 अतिरिक्त ट्राइबल बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई गई है। माइग्रेटरी बच्चे बच्चियों के लिए 1521 सीजनल स्कूल माइग्रेटरी रूट पर इस साल हम 2 रेजिडेंशियल स्कूल शुरू कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में और भी स्कूल बनाएंगे। 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 8,000 टैबलेट हम इसी साल देंगे और आने वाले दिनों में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और जिन क्षेत्रों में वहां मुझे मालूम है कि टावर्स की कमी है, तो प्रयास पूर्वक टेलीकॉम कंपनियों से कह करके उन क्षेत्रों में टावर लगाने का काम भी करेंगे ताकि ये टैबलेट का लाभ उनकी शिक्षा में बच्चों को मिल सके। एक पुरानी मांग थी, जो हमारे सीजनल टीचर्स 4,000 रुपए वेतन पाते थे, उन्हें बढ़ा करके प्रशासन ने 10,000 रुपया महीना कर दिया है। 6 महीना ही उनको वेतन मिलता है और एक कुचक्र उनके साथ और रचा जाता था। उनकी कोई सूची नहीं होती थी, मास्टर लिस्ट नहीं होती थी। तो जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों को मन आता था, जिसको चाहते थे रखते थे, जिसको चाहते थे उनको बाहर कर देते। तो अब मुकम्मल सूची बन गई। अब किसी की मर्जी पर वो नहीं रहेंगे, वो अस्थायी रूप से 10,000 रुपए महीना 6 महीना पाएंगे। अगले साल जरूरत ज्यादा शिक्षकों की होगी तो उसकी भर्ती नए सिरे से की जाएगी। प्रशासन ट्राइबल कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्लान में अनेक कार्यक्रम ले रहा है ताकि समुचित विकास हो सके। प्रथम चरण में शाहिद चौधरी और उनकी टीम जम्मू संभाग के सभी जिलों से बातचीत करके 50 से 60 ऐसे ट्राइबल विलेज का चयन करेगी जिन्हें मॉडल ट्राइबल विलेज के रूप में विकसित किया जा सके और अगले 2 वर्षों में संख्या और बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत सरकार की जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ऐसी हर पंचायत को 22.62 लाख रुपीस की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक अच्छी रकम भी मिल सके और जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से और धन भी उपलब्ध कराया जाएगा। भाइयों और बहनों के लिए मेडिकल की सुविधा भी और उनके मवेशियों के लिए भी एनिमल डिस्पेंसरी भी हम स्थापित करने वाले हैं।
मित्रों, ट्राइबल कम्युनिटी के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखते हुए प्रशासन ने एक ट्राइबल हेल्थ प्लान भी शुरू किया है। जहां जहां भी अस्थायी आबादी है वहां हर जगह एक हेल्थ सब सेंटर बनाया जाएगा और माइग्रेटरी आबादी जो उसके लिए अच्छी मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट भी हम चलाने वाले हैं। ये पूरी तरह से मॉडर्न होगा। नेशनल हेल्थ मिशन तथा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ सुनिश्चित किया जाएगा और हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट इस काम को देखेगा। मित्रों, ट्राइबल कम्युनिटी के युवाओं की स्थायी आजीविका के लिए 1500 मिनी सीप फार्म बनाने का हमने निर्णय किया है और उसमें प्रशासन पूरी आर्थिक सहायता मुहैया कराएगा। और मैं मानता हूं कि इस साल इस काम को करने के बाद कम से कम 3000 युवा इस समाज के नया रोजगार पाएंगे और आगे हर साल 450 नए सी फार्म बनाने का फैसला भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। और ये बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि जंगलों पर आश्रित समुदाय को ये कार्यक्रम आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाएगा और सामाजिक रूप से भी मैं समझता हूं उन्हें पहचान दिलाएगा। मिशन यूथ का जो कार्यक्रम है, मिशन यूथ और ट्राइबल डिपार्टमेंट ने मिलकर के एक और फैसला किया है कि 2000 युवा ट्राइबल समुदाय के इनको डेयरी सेक्टर से जोड़ने के लिए 16 मिल्क विलेज बनाने की प्रक्रिया भी हम शुरू कर रहे हैं। और प्रशासन इन युवाओं को चिन्हित करना, ट्रेनिंग देना, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा, माने एंड टू एंड सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। केवल एक साइलो में काम नहीं हो रहा है, ये भी प्रशासन करेगा। केंद्र सरकार और यूटी कैपेक्स बजट को कुल मिलाकर 73 करोड़ रुपए इस साल क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज बनाने के लिए दिया गया है और बिना देरी किए इस काम की टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार से भविष्य में इस कार्य के लिए जब भी फाइनेंसेस की मदद होगी वो निश्चित रूप से मिलेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो वक्त प्रशासन से अनुरोध किया था कि हमारे विकास के लिए कोई कमेटी गठित मत करिए, बल्कि यह सुनिश्चित करिए कि जंगलों से जो कुछ हम लेते हैं वो हमें अधिकार के रूप में मिले और हमारे परिवार की शिक्षा और चिकित्सा की उचित व्यवस्था करिए। और ये मैं मानता हूं कि ऐसी मांग नहीं है जिसे हम असंभव कहें। ये कम रिसोर्सेस में इसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन उपेक्षा की गई, जानबूझ करके की गई या अनजाने में की गई, मैं नहीं जानता। किसी ने कहा कि साहब ट्राइबल कम्युनिटी चाहे देश के किसी भी कोने में हो, एक सुझाव आया था इसे भारत सरकार को सौंप देना चाहिए ताकि उनके अधिकारों को भारत सरकार स्वयं देखे और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करे। ये बात चलते चलते संविधान सभा में भी इस पर बड़ी बहस हुई और संविधान सभा के उस समय सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद जी। उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के हित में जो बात कही 1949 में, इस समुदाय के सभी सदस्यों के सांस्कृतिक समुन्नति, आर्थिक विकास तथा नौकरियों में प्राथमिकता के लिए देश की सरकार को हर संभव उपाय करना चाहिए। ये 1949 में संविधान सभा में बात कही गई, लेकिन दशकों बीत गए, ट्राइबल कम्युनिटी को उनके अधिकार नहीं मिले। और मैं अगर कहूं कि कुछ हिज्र के मौसम ने सताया नहीं इतना, कुछ हमने तेरा सोग मनाया नहीं इतना, कुछ रोज से दिल ने तेरी राहें नहीं देखी, क्या बात है तू याद भी आया नहीं इतना। ये युवा इन लोगों के साथ जम्मू कश्मीर यूटी में जिन्हें याद किया गया वो कुछ खास मौके थे जब उन्हें आपकी जरूरत थी, आपके संख्या बल की आवश्यकता थी, आपके अधिकार आपको मिले। मुझे लगता है इसकी चिंता नहीं की गई। मैं जरूर जिक्र करूंगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जब वो देश में प्रधानमंत्री बने 1999 में, जब उनकी सरकार बनी, तो पहली बार भारत सरकार ने ट्राइबल कम्युनिटी को अधिकार संपन्न बनाने के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया और सदियों से उपेक्षित लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो
अन्याय हो रहा था उसे खत्म करने की एक ईमानदार कोशिश 1999 में शुरू हुई। उसी प्रकार मैं मानता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत, जिस युग में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लागू किया जा सके, इसके लिए 2019 में बड़ा फैसला किया और उसी का परिणाम है कि आज ये लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके हितों की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन वचनबद्ध है। जितनी भी मुश्किलें आए, आपके विकास के रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, उसे निश्चित रूप से हटाने का हम सब ईमानदारी से प्रयास करें। क्रिकेट ने आज आपको वो अधिकार दिया है जो आपकी तथा आपके परिवार के जिंदगी के विकास को मुख्य धारा से जोड़ेगा। और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर यूटी में समान विकास और सामाजिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की दिशा में आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। मुझे बताया गया है कि जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में 10,389 10,389 क्लेम्स अभी तक प्राप्त हुए हैं और 8,000 से ज्यादा क्लेम्स को ग्राम सभा और फॉरेस्ट राइट कमेटी के स्तर पर स्क्रूटनाइज किया जा चुका है और अब सब डिविजनल लेवल की कमेटी उनकी जांच कर रही है। 632 क्लेम्स को अनुमति प्रदान कर दी गई है। राजौरी जिले ने इसमें सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है, वहाँ ट्राइबल जनसंख्या भी ज्यादा है। वहाँ 6,115 इंडिविजुअल तथा 2,344 कम्युनिटी क्लेम्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। मैं राजौरी प्रशासन को बधाई देता हूँ इसके लिए। अन्य इलाकों जैसे जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर में अभी क्लेम्स कम आए, लेकिन माइग्रेशन वाली जनसंख्या के वापस आने से वहां भी नंबर ऑफ क्लेम्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। पहले चरण में जो भी क्लेम्स अप्रूव हुए हैं उसमें अकेले 526 राजौरी से ही है। मैं इसके लिए डीसी तथा वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, बाकी जनपद में जो हमारे डीसी साहबान हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं या पूरा जो प्रशासनिक अमला हमारा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये ऐसे लोग हैं, मंच पर आपने देखा है, इन्हें हम इंतजार करें कि वो आए और खुद आवेदन करें। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें उनके पास पहुंचने की जरूरत है और कोशिश करनी है, जैसा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, कि कोई वाजिब पात्र व्यक्ति छूट न जाए। और इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ की परंपरा बड़ी पुरानी है, गलत लोग इसका लाभ न उठाने पाए। क्योंकि और मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर गलत लोग लाभ उठाएंगे तो अगर जज साहब यहाँ टर्मिनेट हो सकते हैं तो वो भी बचने वाले नहीं है। ये बात मैं दोहरा के कहना चाहता हूँ। उसमें किसी के साथ कोई मरम्मत नहीं की जाएगी। संजीव वर्मा जी ने, साई चौधरी जी ने, डॉक्टर गेरा ने पूरा विवरण आपको दिया है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन कटिबद्ध है। आपके विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में अनेक निर्णय हुए हैं। जिन क्षेत्रों में कम्युनिटी राइट्स दिए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से विकसित हो, इसका मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। प्रशासन ने एक और निर्णय लिया है, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और रामबन में ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने जा रहे हैं और जल्द ही इसका निर्माण काम भी हम शुरू करेंगे। हर एक ट्रांजिट एकोमोडेशन में 150 से 200 लोग एक साथ रह पाएंगे। जानवरों के लिए उसमें अलग से सुविधा प्रदान की जाएगी और अतिरिक्त अच्छी क्वालिटी के टेंट भी हम वहां लगाएंगे ताकि अगर संख्या बढ़ती है तो वो भी सुविधापूर्वक रह सके।